अपने चैनल में मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो मैंने पिछले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आप लोगों को पढ़ाया था, उसका नेक्स्ट सब टॉपिक जो है पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बिना इसके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस प्लांट्स में संपन्न नहीं हो सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें, ताकि मैं अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। मैं अपने इस चैनल पर आपको स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि मनुष्य जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक पॉलिनेशन। लेकिन उससे पहले जो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है, जो नर जननांग होता है, उसको बोलते हैं एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम या पुमंग की जो यूनिट होती है उसको स्टेमन्स बोलते हैं। और एक स्टेमन्स की जो स्ट्रक्चर्स होती है या जो उसको उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखेंगे आप। ये स्टेमन्स है, यहाँ पर इसमें ये एंथर दिख रहा है, ये आपको ये यहाँ पे कनेक्टिव है, ये फिलामेंट है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गई ये स्टेमन्स की। इसके बाद ये स्टेमन्स में क्या होता है, एंथर को अगर आप लेंगे और इसको आप डिसेक्ट करेंगे एंथर को, तो आप देखेंगे छोटी छोटी अंदर दानेदार संरचनाएं होती हैं। तो इस कवरिंग को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं या पोलन सेक्स बोलते हैं इसी को। इसी के अंदर छोटी छोटी जो दानेदार संरचनाएं होती हैं उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर बोलते हैं इनको। अब नज़र डालते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है फ्लावर का, जिसको हम गायनोसियम बोलते हैं। गायनोसियम की जो इकाई होती है कार्पल होती है, एक अंडप होती है। एक अंडप की स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, आइए देखते हैं इसको। जो सबसे ऊपरी एपेक्स का जो पार्ट्स होता है इसको स्टिग्मा बोलते हैं या वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसके ठीक नीचे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ती है, नलकाकार स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही लंबाई में, इसको बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका बोलते हैं। इसके ठीक नीचे जो राउंडेड पार्ट्स है, ओवल शेप्ड पार्ट है, उसको ओवरी बोलते हैं। तो ये कार्पल की स्ट्रक्चर हो गई है। अब आइए बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो देखिए ये शब्द ही बना है पॉलिनेशन। अगर इसको तोड़ देते हैं तो पॉलन आप इसमें से निकलेगा, हिंदी में परागण यानी परागकण। तो कहने का आशय है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि ये आपका एंथर है, ये पॉलन ग्रेन्स हो गए हैं, और जो इसका स्टिग्मा पर ट्रांसफर है, जो वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर, इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको पॉलिनेशन को और बहुत ही सरल तरीके से समझाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो प्लांट्स ये मैंने लिया हुआ जो है, ये चाइना रोज जिसे गुड़हल का पौधा कहते हैं, वो मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। तो प्लांट ए और प्लांट बी हो गया है। अब देखिए पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसे बताया कि आपको ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब देखिए ये फ्लावर में छोटे छोटे यहाँ पे ये एंथर्स लगे हुए हैं, ये स्टिग्मा है यहाँ पर। अब होगा क्या, जब ये एंथर्स डेhiscence होता है, फटता है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम से या पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन्स निकलकर स्टिग्मा पर आ जाते हैं। तो यही होता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में भी कैटेगरीज हैं, यहाँ बताया आपको। एक है आपकी सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ मीन्स स्वयं में, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में, तो ये सेल्फ हो गया। इसमें भी कैटेगराइज है ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होता है कि मान लीजिए ये प्लांट ए है और इसका ये फ्लावर है, तो ये पहला जो फ्लावर एपेक्स पे लगा हुआ है, जब इसके पॉलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाएं, यानी कि इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इसी की स्टिग्मा पर आ जाएं, तो इसे कहेंगे क्या, हम ऑटोगैमी कहेंगे। परंतु सेम प्लांट के, इसी प्लांट के
पॉलन ग्रेन्स इस फ्लावर से निकलकर और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो ये हो गया आपका जीटोनोगैमी। तो आप समझ लीजिए सेम फ्लावर में क्या हो गया यहाँ पे ऑटोगैमी, लेकिन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जब पॉलन ग्रेन्स पहुंच रहा है स्टिग्मा के ऊपर, तो ये हो गया जीटोनोगैमी। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। प्लांट भी मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, तो क्रॉस पॉलिनेशन में आप क्या देखेंगे, यानी कि पर परागण, पर मीन्स दूसरा, यानी कि सेम स्पीसीज का प्लांट हो लेकिन दूसरा पौधा हो। तो यहाँ से क्या होता है कि एंथर से यहाँ से माइक्रोस्पोर्स या जिसे बोलते हैं कि पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकल कर जब दूसरे पौधे के उसी जाति के पुष्प पर कहाँ स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो ये कहलाता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा इसमें, यानी कि एक सेम स्पीसीज का प्लांट और दूसरी उसी स्पीसीज का दूसरा प्लांट, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलकर और दूसरे फ्लावर पे, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी भी कहते हैं। अब जैसा कि बताया कि ये पॉलिनेशन बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी एजेंसियों पर डिपेंड करता है, उनके माध्यम से संपन्न होता रहता है। अब इसमें एबायोटिक एजेंसीज जो होती हैं, जो आपका विंड, पवन हो गया, यानी कि वायु द्वारा जो परागण होता है उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली बोलते हैं, या हिंदी में वायु परागण। और जो जल द्वारा परागण होता है, वाटर के द्वारा होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो ये हो गया है एबायोटिक एजेंसीज जो है उनके माध्यम से। दूसरा क्या है कि बायोटिक जो एजेंसीज है उनके माध्यम से जो होता है, तो जो जंतुओं के द्वारा परागण होता है उसको बोलते हैं जूफिली। अब इसी में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के द्वारा हो रहा है। अगर ये परागण इंसेक्ट के द्वारा होगा तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली बोलते हैं। अगर यही परागण बर्ड्स के द्वारा हो रहा है, पक्षियों के द्वारा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं आर्निथोफिली बोलते हैं। अगर वही परागण स्नेल्स या घोंघों के द्वारा हो रहा है तो उसको मलैकोफिली बोलते हैं। अगर वही परागण चमगादड़ या बैट्स के द्वारा हो रहा है तो उसको बोलते हैं कीरोप्टेरोफिली। तो ये कैटेगरीज हो गई हैं इसकी पॉलिनेशन की, डिफरेंट टाइप्स की। अब देखेंगे इसमें कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यही है कि पॉलिनेशन क्यों जरूरी है पौधों के लिए। इसीलिए जरूरी है भाई मेरे, अगर पॉलिनेशन क्रिया सक्सेसफुली नहीं हो पाएगी प्लांट्स में, तो निश्चित मानिए कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और जो हम बहुत सारी फसलें, फल उगाते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये नेचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारे आप सबके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट ये रहता है। एक टर्म्स और जिसके बारे में हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो कि जीवन में कभी भी खिलते नहीं हैं, तो उनको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ये जैसे अरेचिस हाइपोजिया, जिसे पीनट बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं, उसके कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कि नहीं खिलते हैं। इसके अलावा गुल मेहंदी या इम्पैटियंस बोलते हैं, उसमें भी उसके फ्लावर भी क्लिस्टोगेमस होते हैं। तो ये पॉलिनेशन के बारे में संक्षिप्त जानकारी हो गई है। इसके अलावा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी होता है। वो उसके द्वारा क्या होता है कि मनुष्य बहुत सारे यूजफुल सीड्स आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के माध्यम से उगाता है। अगर मान लीजिए यहाँ से हम एक पॉलन ग्रेन्स लेकर उसको वहाँ पर स्टिग्मा पर पहुँचा दें वहाँ पर, तो ये हो गया आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।